बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरुबमा क़ील बिज़ुहूरि समरति फ़ी नज़्रि ऐसन क़ुल्तु व इन कान तज़हर फ़ीमा लौ नज़रा लिमन युसल्ली इताअ दिरहमिन फ़िल बिर्र यानी अन्न समरत व इन कान तज़हर फ़िल बिर्र वलौ मा इल्मिन नाज़िर बिबुतलान सलात लाकिन लैसा समरतन मक़सूदतन लिबास सही वलाम समरतल मसलतुल उसूलिया इबारतुन अम्मा यक़ौ कुब्रा लिक़यास इस्तिंबातिल। अच्छा, कह रहे हैं कि फ़ीमा लौ नज़रा लिमन युसल्ली इता दिरहमिन फ़िल बिर्र फ़ीमा लौ आताहु लिमन सल्ला वलो अलिमा बिफ़साद सलातिही लिइख़लालिही बिमा ला यअतबिर फ़िल इस्मि अलल आम व अदमिल बिर्र अला सही इल्ला अन्नहु लैसा बिसमरतिन लिमिस्ल हाज़िल मसलति इज़ा अरिफ़ता हिया अन्न समरतल मसलतुल उसूलिया हिया अन तकूना नतीजतुहा वाक़िअतन फ़ी तरीक़िल इस्तिंबातिल अहकाम शरीयत फ़फ़हम। कह रहे कि एक मसला जो है वो नज़र का कुछ लोगों ने बयान किया है कि सही और आम के ऊपर जो है वो नज़र का समरा जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। अगर नमाज वज़ा हुई है सही के लिए तो जो उसकी नमाज है उसको शामिल नहीं होगी, और अगर नमाज वज़ा हुई है आम और सही के लिए तो उसकी नज़र जो है वो पूरी हो जाएगी। लौ नज़रा लिमन युसल्ली इता दिरहमिन, यानी अगर किसी शख्स ने नज़र की है कि वो जो नमाज़ पढ़ रहा है उसको 1 दिरहम देगा, तो अगर आमी होगा, आम मिन सही वल फासिद होगा तो इसकी नज़र पूरी हो जाएगी कि नमाज़ पढ़ रहा है, नमाज सादिक आ जाएगी। अगर सही होगा तो जब तक कि इसकी नमाज सही नहीं होगी तब तक इसकी नज़र जो है वो यानी नज़र पूरी नहीं होगी। तो ये कह रहे हैं कि शेख कह रहे हैं कि ये जो समरा है ये समरा नहीं है। समरा होता है समरा मसले उसूली ये कि जो नतीजा है उसका वो तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ई हो, यानी ये कुबरा बने फिर आगे सुगरा लगा के इस्तिंबात हो। तो जब तक तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ई नहीं होगा तब तक जो वो ये समरा नहीं बनेगा मसले उसूली का। लिहाजा इस तरह के समरे जो है वो ज़ाहिर करना कि नज़र जो है वो यानी अगर आमी हो जाएंगे तो नज़र सही हो जाएगी, अगर सही होंगे तो नज़र सही नहीं होगी। तो ये मसला ये समरा हो सकता है, लेकिन ये समरा फ़िक़ही हो सकता है कि वो मन्नत पूरी करे या मन्नत पूरी ना करे, लेकिन मसले उसूली का समरा नहीं हो सकता। और हम यहाँ उसूल पढ़ने के लिए बैठे हैं, उसूल का समरा देखने के लिए बैठे हैं। तो अगर इसका समरा तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ई होता तो फिर सही था। इल्ला अन्नहु लैसा बिसमरतिन लिमिस्ल हाज़िल मसलति, इस जैसे मसले का समरा नहीं है। लिमा अरिफ़ता हिया अन्न समरतल मसलतिल उसूलिया हिया अन तकूना नतीजतुहा वाक़िअतन फ़ी तरीक़े इस्तिंबातिल अहकाम शरिया फ़फ़हम। यानी मसले उसूली का जो अगर इसका नतीजा जो है वो तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ई होता तो फिर ये समर मसले उसूली होता, फिर हम कहते हैं इसका फ़ायदा है, वरना इसका फ़ायदा नहीं है। मसला उसूली और आम में अपनी जगह है, लेकिन जब इंसान सही और आम अपनी जगह है, लेकिन जहाँ इंसान नियत कर रहे कि वो नमाज़ पढ़ेगा मैं दूंगा, तो अब तो यहाँ उसका मसलन किससे भी ताल्लुक़ है सही है आम से, लेकिन उसका नियत ये है कि मसलन नमाज़ पढ़ लेगा तो मैं दूंगा। बस जो नमाज ये पढ़ रहा है, जैसे कोई बच्चा नमाज़ पढ़ा, मैंने नियत की नज़र की कि उसको 10 रुपये दूंगा, तो नमाज़ पढ़ेगा तो उसको देना पड़ेगा ना मुझे। अब अपने वो उसको भी देखना है कि मैं कौन से उससे रखता हूँ, अपनी नियत को भी देखूँगा ना मैं। नहीं तो नमाज अगर उसकी जो है वो नमाज अगर उसकी फासिद है तो फिर थोड़ी देंगे आप ये कहेंगे जो नमाज़ पढ़ रहा है, तो अगर नमाज उसकी फासिद है और नमाज का इतलाक़ सिर्फ सही नमाज पे आता है, तो इसने उल्टी सीधी नमाज़ पढ़ी, इसकी नमाज नहीं है। अब मिसाल के तौर पर जो भी नमाज़ पढ़ेगा मैं उसे 100 रुपये दूँगा, तो अब इसने उठक बैठक की, नमाज नहीं की, वज़ू सही नहीं किया, नमाज बातिल है इसकी, तो इसको थोड़ी मिलेगा।
नहीं, हौसला अफजाई नहीं, मैं बात हो रही है नियत की। मिसाल के तौर पर कंपटीशन में ये होता है कि जो इतने नंबर्स ले आया उसको इतना मिलेगा इनाम, अब वो नंबर्स ही नहीं लेके आया तो फिर कहाँ से मिलेगा। ये वालेकुम सलाम। तो इसके बाद जो इन्होंने सही और आमी के ऊपर ये जो जामे, यानी हमारी जो बहस थी वो तस्वीर जामे में थी कि मसला के सही के ऊपर जामे क्या होगा और मसला के आम के ऊपर जामे क्या हो सकता है। तो ये बहस करने के बाद अब जो वो ये इसमें दाखिल हुए हैं कि सही ने जब मतलब इस्तेदलाल किया, जैसे हमने हकीकत की मिसालें बयान की थी कि अदम सेहत सल्ब, सेहतुल हमल, तबादुर, ये 3 अलामतें थी किसकी, हकीकत की। तो यहाँ पर भी सही ने जो वो सही होने की अलामतें बयान की हैं, उसमें पहली तबादुर ही है। तो इस तरह से जो है वो अभी अपनी दलीलें देंगे और उसके बाद फिर ये बहस ख़त्म हो जाएगी। तो पहले जो है वो पहले बहस जो है वो तस्वीर जामे पे थी कि जामे अला मसला की सही क्या होगा और जामे अला मसला के आम में मिना सही वल फासिद क्या होगा। तो ये बहस अब ख़त्म हो गई। तो अब दूसरी बहस में दाखिल हुए हैं कि सही ने जो कहा कि लफ्ज़ जो वज़ा हुआ है सलात सहिया के लिए, लफ्ज़ वज़ा हुआ है ज़कात सहिया के लिए, लफ्ज़ वज़ा हुआ है हज सही के लिए, तो इसकी क्या दलील है। तो वो दलाइल जो है वो फिर देंगे और फिर जो आमी है वो अपने दलाइल देगा, तो उसको हम देखेंगे। इसको इंशाल्लाह अगले हफ्ते में जो है इस बहस को शुरू करेंगे। अल्लामा इकबाल का मिसरा अल्फाज की बहसों में उलझते नहीं दाना, अल्लामा इकबाल का मिसरा किसका है? हाँ, मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि यहाँ सिर्फ ज़ाहिरी अल्फाज नहीं है, यहाँ ये कि एक नमाज जो है वो नमाज सहिया के लिए वज़ा हुई है या नमाज वज़ा हुई है आम मिन सही और फासिद के लिए, उसकी वज़ा क्या है। तो अब क्योंकि अगर आपने ये बात कर दी कि सेहत और फसाद निस्बी है, यानी एक चीज़ जो है वो हो सकता है एक शख्स के लिए 10 जुज़ जो है वो सही हो और दूसरे के लिए 11 जुज़ सही हो, एक के लिए 9 जुज़ सही नमाज हो और दूसरे के लिए जो है वो 11 जुज़ सही नमाज हो। तो जब सेहत और फसाद ही हर एक की निस्बत से फ़र्क कर रहा है तो वहाँ पर ये बहस नहीं आएगी कि सही के लिए वज़ा किया है या आम के लिए वज़ा किया है। जाहिर सी बात है शारे पागल तो नहीं, शारे जो है वो सही नमाज के लिए लफ्ज़ सलात को वज़ा करेगा, वो भी अगर हकीकत शरिया साबित हो जाए। हकीकत शरिया ही साबित नहीं है तो नीचे से काम ही ख़राब है, पीछे जितना चलते चले जाएंगे काम ख़राब हो जाएगा। हमारी बहस जो वो सही और आम में हो रही थी और जो मेन बहस थी सही और आम में वो तस्वीर जामे में थी कि जामे की जो तस्वीर है वो मसले के सही के ऊपर क्या है और जामे की तस्वीर मसले के आम के ऊपर क्या है। तो उसके बाद जो वो फिर उन्होंने बात की समरतुन निज़ा की। तो समरतुन निज़ा में उन्होंने पहला समरा ये बयान किया कि इजमालुल खिताब व अदम जवाज़ तमस्सुक बिल इतलाक़ अलल क़ौल बिस्सही, यानी अगर आप सही ही बन जाएंगे तो जो मुतलक है, इतलाक़ है, इतलाक़ खिताब है, उस पर आप जो है वो उससे तमस्सुक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर मौलाना ने खिताब किया कि नमाज़ पढ़ो और उसने 10 जुज़ बयान किए और आपको 11वें जुज़ में शक हो रहा है कि ये है जुज़ सलात या नहीं है, तो वहाँ पे कोई तमस्सुक इतलाक़ नहीं है कि आप तमस्सुक कर सकें सही की बुनियाद पर। लेकिन अगर आप आमी बन जाएं तो उस बुनियाद पर जो है वो यानी तमस्सुक बिल इतलाक़ बनता है। तो जब आप तमस्सुक बिल इतलाक़ करते हैं तो ये तो एक दलील बन गई ना, यानी दलील इल्मी बन गई कि आप तमस्सुक बिल इतलाक़ कर रहे हैं। तो पहला समरा सही और आमी पर यह होगा कि सही की बुनियाद पर नफ़ी ज़ायद नफ़ी मशकूक के लिए तमस्सुक बिल इतलाक़ कर सकते हैं,
और आमी की बुनियाद पर तमस्सुक बिल इतलाक नहीं कर सकते। पहला समरा है। दूसरा समरा ज़ाहिर होगा कि अगर आप तमस्सुक बिल इतलाक नहीं कर सकते तो इसका मतलब है दलील इल्मी और दलील तो आपके हाथ से गई। अब रह जाएंगे उसूल अमलिया। जी, अब रह जाएंगे क्या? उसूल अमलिया। तो उसूल अमलिया के लिए भी जो है वो उसूल अमलिया में जो सही है वो एहतियात जारी करेगा, क्योंकि उससे शक हो रहा होगा कि जो सही नमाज शरीयत ने फ़र्ज़ की है वो सही नमाज का मफ़हूम इस नमाज के ऊपर जो 10 जुज़ वाली नमाज है इसके ऊपर पूरा उतरता है या पूरा नहीं उतरता। तो क्योंकि इसके ऊपर शक होगा तो इसलिए वो एहतियात जारी करेगा और जो आमी होगा वो जो है वो बरात जारी कर देगा। तो ये दूसरा समरा हो जाएगा। तीसरा समरा जो इन्होंने ढूंढ के निकाला वो नज़र का है कि अगर इंसान जो है वो नज़र करे कि जो शख्स नमाज पढ़ेगा मैं उसे दिरहम दूंगा। इस नज़र शख्स ने योतिया मैं युसल्ली दिरहमन फ़आत दिरहम लिमन युसल्ली तो फ़अलल क़ौल बिल आम तबर्रा ज़िम्मतहु, कौल बिल आम के ऊपर इसका ज़िम्मा बरी हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि इसको पता है कि इसकी नमाज फासिद है, लेकिन नमाज का मफ़हूम उसके ऊपर सादिक आ जाएगा। तो अगर इसने ये मन्नत मानी है कि जो भी नमाज पढ़ेगा मुझे 1 दिरहम दूंगा, तो 5 बच्चों ने सही नमाज पढ़ी, 2 ने गलत पढ़ी, लेकिन ये 2 को साथ के साथ को जो है वो नमाज दे दे पैसे दे देगा। क्यों? क्योंकि मफ़हूम सलात उसके ऊपर सादिक आ रहा है। लेकिन कौले बिस्सही की बुनियाद पर जब तक कि एहराज नहीं कर लेगा कि इसकी नमाज मुकम्मल तौर पर सही है तब तक दिरहम की जगह नहीं बनती वहाँ। तो पहले एहराज करना पड़ेगा उसे कि उसकी नमाज सही नमाज है, फिर उसके बाद जो है वो दिरहम दे सकता है, वरना नहीं देगा। ज़िम्मा उसका बरी नहीं होगा कौल सही की बुनियाद पर जब तक कि एहराज ना कर ले कि नमाज सही है। अच्छा, अब इस पे जो शेख ने तो पहले ही उस पर भी इश्काल किया था, जो समरे इन्होंने पहले बनाए थे शेख ने उस पर भी इश्काल किया था कि जवाज़ु तमस्सुक फिल इतलाक़ फ़ी नफ़ी ज़ायदिल मशकूक, ये इस वक्त नहीं हो, इस पे नहीं है कि आप सही ही बन जाएं या सही ना बने, बल्कि ये और बरात का भी जरियान ये इसके ऊपर है कि मौला मकाम बयान में है या मौला मकाम बयान में नहीं है। यानी मुक़द्दिमात हिकमत जो है वो आप जारी कर सकते हैं या मुक़द्दिमात हिकमत आप जारी नहीं कर सकते। तो मुक़द्दिमात हिकमत क्या थे? 3 हैं मेन, जो है वो मौला मकाम बयान में हो और उसने कोई करीना नस्ब ना किया हो तक़यीद के ऊपर, और तीसरा ये कि जो हुक्म हो, जो मुतलक इतलाक़ जो हो वो किसी ख़ास हिस्से पर नहीं हो बल्कि तबीयत के ऊपर हो, कुल्ली हो। यानी जैसे कुल्ली इंसान, या कहा कि पानी चाहिए, सिर्फ ये नहीं कहा ठंडा पानी चाहिए, तो अगर ठंडा पानी का तो हिस्सा ख़ासा मुराद है, लेकिन तबीय सलात या तबीय पानी तो कहा कि पानी चाहिए, तो पानी की तो मौला का जो हुक्म है वो जर्नल हो, तबीई हो, मुतालिक भी हिस्से ख़ास ना हो। तो ये 3 मुकद्दमात जो होंगे, मुकद्दमात हिकमत जैसे हमने बयान किया, तो फिर जो है वो तमस्सुक बे इतलाक़ भी कर सकते हैं और बरात भी जारी कर सकते हैं। और अगर ये 3 मुकद्दमात नहीं है तो ना तमस्सुक बे इतलाक़ कर सकते हैं ना बरात जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको। अच्छा, अब शेख ने जो तीसरे समरे के ऊपर शेख ने क्या इश्काल किया है? तीसरे समरे के ऊपर शेख ने ये इश्काल किया है कि ये समरा कि आप सही की बुनियाद पर यानी उसे दिरहम भी दे सकते हैं और बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, और आमी की सही की बुनियाद पर बरी ज़िम्मा नहीं होंगे, आम की बुनियाद पर बरी ज़िम्मा हो जाएंगे अगर उसकी नमाज भी फासिद हो। तो ये जो समरा है, अगर किसी ने नज़र किया फ़ीमन नज़रा लो सल्ला शख्सन सलातन योतियाहु दिरहमन, तो ये जो नज़र की है उसने कहा ये समरा है, समरे फ़िक़ी है। और हम जिस समरे से बहस कर रहे हैं सही और आम में, वो समरे मसले उसूली हो, और मसले उसूली वो होता है जो तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ हो। तो ये तरीक़े इस्तिंबात में वाक़ नहीं होता,
इसलिए ये समर उसूली नहीं है। जैसे मैंने यहाँ आपके लिए लिखा है ना, ये इसको देखे ज़रा, ये देखें यहाँ पर जो है ना, मसलन आप बहस करते हैं किससे, ख़बर वाहिद की हुज्जियत से। आप बहस किससे करते हैं, हुज्जियत ज़ुहूर से। आप किससे बहस करते हैं, हुज्जियत ज़ाहिर किताब से। तो ज़ाहिर किताब की हुज्जियत से बहस करते हैं, हुज्जियत ज़ुहूर से बहस करते हैं, ख़बर वाहिद से बहस करते हैं। तो इसका समरा ये होता है कि ख़बर वाहिद हुज्जत हो जाती है। तो फिर मिसाल के तौर पर आपने किसी मसले में कहा कि ख़बर अबान इब्न तग़लिब हुज्जतुन लिअन्नहु ख़बरुन वाहिदुन, और फिर उसमें आपने कुबरा लगाई ख़बर वाहिद हुज्जतुन। तो ये कुबरा जो थी वो तरीक़े से बाद में वाक़े हुई, और इससे आपने साबित किया कि ख़बर अबान इब्न तग़लिब हुज्जतुन। तो ये तरीक़े से बाद में वाक़े हुई और ये कुबरा बनी उस क़यास के लिए जो फ़िक़ह में होती है, इज्तिहाद के लिए। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम समर मसले उसूली, और जो दूसरा है उसको समर मसले उसूली नहीं बोल सकते। जो दिरहम वाली मिसाल दी, ये देखें यहाँ पे अगर कोई नमाज़ पढ़ेगा मन सल्ला, तो उसे जो है वो मैं दिरहम दूंगा। तो दिरहम जो सही की बुनियाद पर उसी वक्त वाजिब होगा जब तक इराज़ नहीं करेंगे कि नमाज सही है, और जब तक इराज़ कर लेंगे तो अगर पता भी चल जाए कि फासिद है, तब भी जो आम की बुनियाद पर दे सकते हैं। तो ये जो है वो समर फ़िक़ही है, यानी अलल कौल बिल आम तो देंगे, हाँ देना पड़ेगा, क्योंकि नमाज सादिक आ जाएगी। लेकिन अलल कौल बिल सही, जब तक इराज़ नहीं कर लेगा कि सही नमाज है, नमाज जो है वो। तो ये मैंने आपको जो है वो उसका भी बता दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन।